जय श्री सच्चिदानंद। क्या सृष्टि पर महाविनाश होगा? नहीं, अब होगा महापरिवर्तन। कैसे होगा ये आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि विनाश के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर निर्भयता, निडरता है ही नहीं। 99.9 लोगों के पास निडरता नहीं है। 0.1% लोग इस तरह के हैं जिनके पास कोई भय नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि महाविनाश के नाम से कौन डरेगा? वही डरेगा जो निडर नहीं है, जो जानता ही नहीं है कि महाविनाश क्या होता है। महाविनाश उन मनुष्यों के लिए होता है जो भयभीत होते हैं, जो निर्भय होते हैं। उनके लिए कभी भी ना महाविनाश था, ना है और ना होगा, क्योंकि उनके पास तो केवल महापरिवर्तन होगा। जो डरते हैं, जो डरपोक होते हैं, जिनके पास निडरता नहीं है, वही उसे महाविनाश समझते हैं। लेकिन जो डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, जो सबसे बड़ा डर जो होता है मृत्यु का होता है, जो मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, उनके लिए महाविनाश होना महापरिवर्तन होता है। क्योंकि जो बना है वो तो बिगड़ेगा जरूर, जो शरीर मिला है वो छूटेगा जरूर। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कोरोना काल में कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जो मृत्यु के लायक नहीं थे उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके अंदर निडरता नहीं थी, उनके अंदर डर था। और ऐसे कार्य जो होते हैं, ये महाविनाश के जो कारण होते हैं, वह डरपोक मनुष्यों के लिए होते हैं, जिनके पास निडरता नहीं होती है। जिनके पास निडरता होती है, जो डरते नहीं, जो भयभीत नहीं होते, उनका कभी महाविनाश ना हुआ है ना होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि उनके लिए महापरिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन तो अब होगा ही। क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा, संसार में कोई देश नहीं बचा जहां पे महाविनाश नहीं हुआ। लेकिन महाविनाश से बचने का एक ही तरीका है कि उस परम शक्ति को, जिस परम शक्ति ने अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाया, रचना की और चला रहा है, वो शक्ति महाप्रलय में भी समाप्त नहीं होती है। और जहां तक बात करें इस जीवात्मा की, ये कभी मरता नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है, शस्त्र कोई काट नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती है। तो फिर इसका क्या होता है? ये अजर अमर अविनाशी है। जैसे परम शक्ति है जो कण कण में विद्यमान है, उस शक्ति के जैसा ही यह आत्मा भी है। तो ये हमारी भूल के कारण होता है। और जिसको हम महाविनाश कहते हैं, वो तो होना ही है, लेकिन वो किसके लिए होगा? वो अधर्मियों के लिए होगा। जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सत्य से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए तो महाविनाश कभी न था और न होगा। उनके लिए तो केवल ये महाविनाश परिवर्तन होता है, क्योंकि कहीं रसिया युद्ध कर रहा है, कहीं चीन तैयारी कर रहा है, कहीं अमेरिका कर रहा है, कहीं जापान कर रहा है। ये तो सब चलता रहा है, चलता ही रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं, जब तक मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, संतों के पास जाते थे, समय होता नहीं था। जिनके पास समय होता था बेचारे वही जाते थे। बाकी लोग तो बस ऐसे ही अपना समय पास करते थे और तड़पते रहते कि किस साधु संत के पास जाएं, कहाँ से हमें धार्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें सुनने को मिले। लेकिन समय परिवर्तन के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आज लाखों चैनल इस तरह के हैं जो धार्मिकता से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, आध्यात्म से जुड़ने के तरीके बताते हैं, अच्छी अच्छी वाणियां सुनाते हैं। तो उसमें से कुछ वाणियां तो जो भी जैसे उनकी वाणी को ग्रहण करना चाहता ग्रहण करता भी है, और कुछ लोग इस तरह के भी हैं, उन वाणियों से उनको वह सब कुछ मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लें, जिसको हम महाविनाश बोलते हैं वह महाविनाश नहीं होता है, वह महापरिवर्तन होता है। और परिवर्तन संसार का नियम है। जिसको हम प्रलय कहते हैं वो प्रलय नहीं, वो एक तरह से दूसरा हमारे संसार में उसको जो नाम देते हैं वो कहते हैं कि युग परिवर्तन। पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, अब कलयुग, और कलयुग के बाद में फिर सतयुग की स्थापना अब धीरे धीरे होने लगेगी। क्योंकि दुष्ट लोग जो हैं, वो जो बड़ी ताकतें समझते हैं, जो अपने अहंकार में रहते हैं, वो युद्ध कर करके अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, जो उस परमपिता परमेश्वर को, उस अंतर्यामी को याद करते रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते, उसको भूलते भी नहीं है, और जैसा मिल जाए वैसा खा लेते हैं, जहाँ रहने को मिल जाए रह लेते हैं। उनका इस विनाश से कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ होगा ही नहीं। वो अपने समय के अनुसार ही अपना शरीर छोड़ेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कोई बम डाले, चाहे कोई तलवार चलाए, चाहे और कुछ करे, क्योंकि हमारे संतों ने पहले कह दिया है। कबीरदास ने तो इतने खुल्लम खुल्ला लिखा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोय। क्योंकि चक्की चलती है, उसमें दाना डालते हैं तो सारा कुछ जो भी बीज होता है सब पिस जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। तो उन्होंने इतना कहा ही था, तो उनका पुत्र कमाल था, तो उन्होंने क्या कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, और कीली से जो लगा रहे ताको काल न खाए। यानी कि उन्होंने अपना ये संदेश दिया कि जो कीली से लगा रहेगा वो हंसने लगा अपने पिताजी के कहने पर कि इससे कोई बचेगा नहीं दाना। लेकिन उसने यही कहा कि जो कीली होती है, जिस पर दोनों पत्थर चलते हैं, ऊपर वाला उसको पीसता है, तो एक कीली डंडी की तरह से होती है, उसके साथ में जो दाने रह जाते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। इसका भावार्थ कहने का मतलब यह है कि कीली का मतलब परमात्मा, सर्वशक्तिवान, जिसने हमें यह मनुष्य शरीर दिया है और इसमें खुद बैठा सब कुछ कर रहा है। अहंकार के बसीभूत होकर के हम ये समझते हैं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। नहीं, पत्ता तक जब हिलता नहीं उसकी मर्जी के बिना, तो कौन क्या कर सकता है। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि जो भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, जो उस कीली के साथ जुड़े रहेंगे, उनका ये महाविनाश कभी हो ही नहीं सकता। चाहे कितना ही झगड़ा हो जाए, कितने बम पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम तो आपको ये कहते हैं कि ये भगवान
के ही संदेश है, एक तरह से भगवान की ही कृपा है कि छोटे छोटे जो आदमी हैं वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, उनके पास समय भी नहीं है, वो घर बैठे बैठे संतों की वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। और बहुत लोग इस तरह के हैं जो उन पर अमल करके और जितना उनके पास समय होता है उसके द्वारा वो अभ्यास भी कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि ये महाविनाश नहीं होगा, ये महापरिवर्तन होगा, क्योंकि ये चक्र है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, उसके बाद अब जो है ना फिर सतयुग आएगा। तो इसके अंदर अगर आपने प्रवेश करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन ध्यान करें और निडरता रखें, डरे नहीं कि कोरोना आ गया तो क्या होगा, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो क्या होगा, बमबारी होगी तो क्या होगा। निडरता रखें, डरे नहीं। ये भगवान का अपना संदेश है, ये भगवान अपने भक्तों के द्वारा ये संदेश दिला रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने एक ही काम करना है, भगवान का भजन ध्यान कीर्तन सुमरन जैसा भी आप जानते हैं वैसा करते रहें और इसके लिए अपना समय बढ़ाते रहें, अभ्यास बढ़ाते रहें। तो आपका किसी का भी महाविनाश नहीं होगा, महापरिवर्तन होगा। और आप हमेशा जब तक भी आप अपने जीवन में, अपने शरीर में आप श्वासें ले रहे हैं, उनको नियमित तौर से सोते उठते बैठते उनको देखते रहें। यही भगवान की सेवा है, यही भगवान का भजन है। जय श्री सच्चिदानंद।